और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है, जो अन्य छात्रों को आईएसआईएस का आतंकी बनाने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था। वो आईएसआईएस के लिए ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। अमीर का मतलब होता है शासक। कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक भी एक बैठक के दौरान वजीहुद्दीन से मिले थे। बैठक की तस्वीर जी मीडिया के पास है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देश में आईएसआईएस के नेटवर्क को खंगाल रही यूपी एटीएस को फिलहाल एक बड़ी जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को ये पता चला है कि वजीहुद्दीन ही वो व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस के लिए तमाम युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था और उनको जिहाद के रास्ते पर ले जा रहा था। इसके साथ साथ वो तस्वीर भी जांच एजेंसियों के साथ लगी है, जिस तस्वीर में वजीहुद्दीन तमाम आतंकियों के साथ बैठक कर रहा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं और आईएसआईएस के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। क्या नाम है? अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास और यूपी एटीएस की कहां-कहां इस वक्त कार्रवाई जारी है? देखिए, यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली है कि जो वजीहुद्दीन है वही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है और आईएसआईएस के हैंडलर से सीधे वो जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर तमाम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र संगठन सामू है उसके जो छात्र हैं उनको बाकायदा इस पूरी जो आतंकी गतिविधियाँ हैं उसके लिए उनको ट्रेंड कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर चुका था। इसके साथ साथ जिहाद के रास्ते पर ले जाने के लिए तमाम युवा उसके निशाने पर थे। मतलब साफ है कि उसके जो पूरा इसका जो नेटवर्क था वो केवल अलीगढ़ ही नहीं, संभल, इसके साथ साथ भदोही, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, तमाम जगहों पर उसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ था। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील के संपर्क में भी रहा है। इसके साथ ही साथ उसने जो है तमाम पूर्व में भी कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसको लेकर जांच एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है उत्तर प्रदेश के में, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव भी हैं, तो उससे पहले केमिकल बम के जरिए बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग की जा रही थी और इसी को लेकर ये पूरी जो कवायद है वो देखने को मिल रही है। यूपी एटीएस को एनआईए ने, दिल्ली स्पेशल सेल ने जो टिप ऑफ दिया था उसके आधार पर यूपी एटीएस पुणे आतंकी मॉड्यूल का जो है खंगाल रही थी और उसी के बाद अब जांच में ये बात का खुलासा हुआ है कि वजीहुद्दीन ही मेन आतंकी है। अभी तक ये बात नहीं मालूम चल पा रही थी कि आखिरकार ये सामू संगठन के जो सातों जो आतंकी थे कैसे जुड़े थे आईएसआईएस से। तो अब ये मालूम चल पाया कि आईएसआईएस से सीधे वजीहुद्दीन जुड़ा था और उसके जरिए ये तमाम छात्र जो हैं वो आतंकी बने थे। और इसके साथ साथ कई ऐसे और छात्र थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे, वो भी लगातार इसके संपर्क में थे। इसकी जो तस्वीर है वो सामने आई है। इसके साथ साथ इसको आमिर कहा जाता था, आमिर शासक के तौर पर कहा जाता है और ये लगातार सबको जो है लीड देता था। ये बिल्कुल आईएसआईएस की तस्वीरें, न सिर्फ इनकी ऑनलाइन मीटिंग बल्कि फिजिकल मीटिंग भी किस तरीके से हुआ करती थी और कई सारे लोग इसमें नजर भी आ रहे हैं। अब एक एक करके यूपी एटीएस इन तक पहुंचेगी, पूछताछ होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के यूपी एटीएस लगातार सक्रिय है और अभी भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी है।